नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी के लिए 10 प्रश्न प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चालू की थी और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आज मैं फिर से 10 प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। तो बिना कोई देरी किए हुए मैं यहां पर शुरू करता हूं। वापस से आज वही प्रश्न है, उस टाइप के ही पटवार भर्ती मुख्य परीक्षा 2016 में पूछे हुए। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, देखिएगा। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो सबसे पहले अपन जाएंगे इसके आंसर पर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन द, उत्थान। अब प्रत्येक विकल्प की व्याख्या कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला विकल्प है भानुदय। तो भानुदय को अपन अगर तोड़ते हैं तो भानु धन उदय। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि भानु में हमेशा छोटे उ की मात्रा आती है, क्योंकि कई बार अगर शुद्ध और अशुद्ध में इस प्रश्न को पूछ लिया जाए तो कई सारे अभ्यर्थी गलती कर बैठेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भानु में हमेशा छोटे उ की मात्रा आती है। तो यहाँ पर छोटा उ और पीछे वाला उदय में जो उ है, दोनों मिलकर क्या हो गया दोस्तों? बड़ा उ। और भानुदय में अगर समास देखते हैं तो समास विग्रह क्या होगा यहाँ पर? भानु का उदय अर्थात सूर्योदय। अब भानु किसका पर्यायवाची यहाँ पर? सूर्य का। तो यहाँ पर समास हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष, भानु का उदय। अगला ऑप्शन है अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार। यहाँ पर संधि कौन सी दोस्तों? यण संधि। स्वर संधि का भेद है यण संधि, और इसका तात्पर्य होता है अति पूर्ण आचार। विकल्प नंबर सी है शंभुआराधना। तो इसको अगर अपन तोड़ते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? शंभु धन आराधना। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें, शंभु में हमेशा छोटे उ की मात्रा आती है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है शुद्ध अशुद्ध के रूप में। इसमें कुछ शब्द और भी हैं शंभु के साथ साथ, शंभु हैं, प्रभु हैं, हेतु, इस प्रकार के शब्द बहुत सारे हैं जिनमें हमेशा छोटे उ की मात्रा आती है, और ये कई बार पूछा गया है शुद्ध और अशुद्ध में। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये जानिए कि शंभु शब्द किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का। और आराधना का मतलब क्या होता है? स्तुति। तो शंभु धन आराधना का तात्पर्य क्या हुआ? शंभु अर्थात भगवान शिव की आराधना। तो अगर हम इस शब्द में समास देखें तो कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि शंभु की आराधना या शंभु के लिए आराधना, भगवान शिव के लिए आराधना करते हैं या भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? शंभु आराधना। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि। उसके बाद में अगला विकल्प है उत्थान। तो यहाँ पर आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ संधि का थोड़ा हटके नियम आएगा, उद धन स्थान। अब मैंने यहाँ द ही क्यों लिया? हालांकि कुछ विद्वान द को सही मानते हैं और कुछ विद्वान त को सही मानते हैं, लेकिन मेरा मत ये है कि जहाँ पर आपको त बदलाव के रूप में अगर आपको त चाहिए तो आप द मानिए, और बदलाव के रूप में अगर आपको द चाहिए तो त मानिए। तो यहाँ पर त आ रहा है तो अपन क्या मानेंगे? उद धन स्थान। अब यहाँ पर जो आधा स आपको दिखाई दे रहा है इसका लोप हो जाएगा, और उद में से द और थ दोनों के मिलने से क्या बनेगा दोस्तों? थ। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि का प्रकार तो होगा व्यंजन संधि, लेकिन इस शब्द को अवश्य रूप से ध्यान रखें कि थोड़ा हटके शब्द है, संधि के सामान्य नियमों से इसका बदलाव नहीं होता। अगला प्रश्न है आपके लिए शुद्ध वर्तनी है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं आंसर की तरफ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर द, वागर्थ। क्या होगा दोस्तों? विकल्प नंबर द। अब अपन चलते हैं सभी ऑप्शनों की तरफ।
जो जो भी विकल्प यहाँ दे रखे हैं, सबसे पहला विकल्प है अत्यधिक। तो आप सबको पता है कि अत्यधिक शब्द को अपन तोड़ते हैं तो क्या बनना चाहिए, अति प्लस अधिक। लेकिन अधिक में तो आ की मात्रा आती ही नहीं है, तो जब अधिक में आ की मात्रा नहीं आती है तो फिर यहाँ पर अत्यधिक में आ की मात्रा किस प्रकार से आएगी। तो यहाँ पर पहला विकल्प गलत क्यों है, क्योंकि अत्यधिक नहीं, क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक। क्या होता है, अत्यधिक। अगला विकल्प है यहाँ आपके लिए यहाँ पर स्रोत। ये विकल्प यहाँ पर लिखा हुआ है स्रोत। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को ये बता दूं कि इस प्रकार का शब्द होता ही नहीं है हिंदी में। शब्द होते हैं हिंदी में, या तो होता है स्रोत जिसका तात्पर्य होता है झरना, या फिर होता है स्रोत जिसका तात्पर्य होता है स्तुति या वंदना। तो इन दोनों शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार शब्द युग्म के रूप में भी यह शब्द पूछ लिए जाते हैं, स्रोत और स्रोत। अगर आप चाहें तो इन शब्दों को नोट डाउन कर लें। ये दोनों शब्द होते हैं स्रोत और स्रोत, और दोनों का तात्पर्य मैंने आपको यहाँ बता दिया है, और इस प्रकार का शब्द होता ही नहीं है। अगला शब्द है यहाँ पर पांचजन्य। तो आप सबको पता है कि पंचम ध्वनि या अनुस्वार, अगर अनुस्वार का बदलाव, आप सब जानते हैं कि अनुस्वार का बदलाव आगे आने वाली ध्वनि के पंचम वर्ण में होता है, इसलिए यहाँ पर जो न आया है च के आगे, इसकी जगह ये आना चाहिए था, च का जो पंचम वर्ण है वो आना चाहिए था, या फिर इसको अपन अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये शब्द शुद्ध हो जाएगा, और यहाँ जो शब्द दिया गया है वो गलत हो जाएगा। अब पांचजन्य क्या होता है, पांचजन्य एक प्रकार का शंख है जो कि स्पेशल रूप से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए उसको एक तरह से रूढ़ कर दिया गया है। अर्थात भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का जो शंख है उसे बोलते हैं पांचजन्य। और ये पांचजन्य क्यों हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण को पंचजन नामक राक्षस ने ये शंख दिया था, तो इसलिए यहाँ पर इसे बोला गया पांचजन्य, अर्थात पंचजन से निर्मित। और अगर इस शब्द में आपसे पूछ लिया जाए समास कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर 5 शब्द को देखकर ये ना समझे कि यहाँ पर संख्या सूचक शब्द आया है तो द्विगु समास होगा। पांचजन्य स्पेशल रूप से भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के शंख के रूप में रूढ़ किया गया है, तो इस शब्द में समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि। और समास विग्रह अगर आपको करना है तो इस प्रकार से करना होगा कि पंचजन राक्षस द्वारा या पंचजन द्वारा प्रदत्त शंख। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके लिए है अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। इस प्रश्न में ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से अलग अलग कर रखा है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं आंसर की ओर। तो विकल्प नंबर ब, पद से च्युत। अब यहाँ पर अपादान कारक का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में अगर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसे बोलते हैं अपादान कारक। हालांकि यहाँ पर सब में से का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तीनों विकल्पों में कर्ण कारक के रूप में से का प्रयोग हुआ है, जबकि विकल्प बी में अलग होने के अर्थ में। अब विकल्प नंबर अ है मेघों से आच्छादित, अर्थात मेघों से घिरा हुआ। विकल्प नंबर स है कष्ट से साध्य, और विकल्प नंबर द है भस्म से आवृत, अर्थात भस्म से ढका हुआ। लेकिन यहाँ पर विकल्प नंबर ब का तात्पर्य है पद से हटाया हुआ। विकल्प नंबर ब यहाँ पर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कष्टापन्न, कष्ट से आपन्न, कष्ट से घिरा हुआ। तो इसमें यहाँ पूछा गया है कष्टापन्न सामासिक पद में समास है, तो कष्टापन्न को अपन अलग करते हैं तो कष्टधन आपन्न, अर्थात कष्ट से घिरा हुआ। तो यहाँ भी आप देख लीजिए तत्पुरुष का भेद आएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्ह आते हैं। बाकी तीनों विकल्प इसके लिए गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जिस विकारी, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति
मर्यादित होती हैं उसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका अर्थ समझ लीजिए, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। इसका तात्पर्य है दोस्तों, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण, एडजेक्टिव बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, कर, बेट तथा चल आदि धातु किस प्रकार के हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पर विकल्प बजाइए कि कर, बेट तथा चल किस प्रकार के शब्द हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि तीनों शब्द क्रिया के मूल रूप हैं, और क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल धातु। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? मूल धातु। तो यहाँ पर जो तीनों शब्द दे रखे हैं वो किस प्रकार के धातु है? यहाँ पर विकल्प नंबर द, मूल धातु। अगला प्रश्न है आपके लिए, कसौटी शब्द है। कसौटी शब्द है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कसौटी शब्द किस प्रकार का है? देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव। तो कसौटी शब्द यहाँ पर अपन जाते हैं आंसर की ओर। तो विकल्प नंबर द इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कसौटी शब्द तद्भव भाषा का शब्द है, अर्थात हिंदी भाषा का शब्द है। अब कसौटी का तत्सम रूप क्या होता है? कश पट्टी। क्या होता है दोस्तों? कश पट्टी, ये तत्सम रूप हो जाएगा। और इसके अलावा होता है प्राकृत रूप। तो प्राकृत रूप में क्या बोलते हैं इसे? कस वट्टी। तो दोनों रूप आपको ध्यान होने चाहिए। हालांकि तत्सम शब्द ही मैक्सिमम पूछते हैं, प्राकृत शब्द कोई नहीं पूछता, फिर भी आपको दोनों रूप याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं आंसर की ओर। तो सभी आप पिकअप कीजिए आंसर। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? अपन चलते हैं आंसर की ओर। विकल्प नंबर बी इसके लिए आंसर हो जाएगा ब, सहानुभूति। सहानुभूति इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं विकल्पों की ओर। तो पहला विकल्प है सहित। तो यहाँ पर अगर अपन इसको अलग करते हैं तो क्या आएगा? सधन हित, जो सभी के हित में हो। विकल्प नंबर स हो जाएगा सधन उदाहरण। सधन उदाहरण। हालांकि इसको अपन और भी आगे अलग कर सकते हैं, जिससे कि स धन उत धन हरण, उत्धन आहरण। स धन उत धन आहरण। लेकिन हमें यहाँ पर जितना पूछा गया उतना करना है। मैंने व्याख्या कर दी है। तो यहाँ पर स धन उदाहरण और संधि कौन सी हो रही है? यहाँ पर गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ और उ मिलके ओ बन जाते हैं। और अगला विकल्प है सधन उल्लास। इसको अगर अपन आगे तोड़ना चाहे तो क्या बन जाएगा? उल्लास का उत्धन लास। लेकिन हमें जितना प्रश्न में पूछा गया है उतना जवाब देना है। बाकी व्याख्या मैंने आपके लिए कर दी है। तो यहाँ पर सधन उल्लास, तो यहाँ पर भी स उपसर्ग आ रहा है। यहाँ जो पहला विकल्प है सहित, इसमें संयोग हुआ है। बाकी विकल्प नंबर स और द में संधि हुई है। और अगला विकल्प है ब। तो यहाँ पर सहधन अनुभूति। क्या हो रहा है दोस्तों? सहधन अनुभूति। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आएगा दोस्तों? सह उपसर्ग। तो इसलिए विकल्प नंबर ब स हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है, सिर्फ आपको लेके जाना है आंसर की ओर। और आंसर क्यों माना है, क्या गलती थी, ये इतनी सी व्याख्या करनी है। बाकी सब यहाँ दे रखा है। विकल्प नंबर ब इसके लिए आंसर हो जाएगा घुमाओ। और घुमाओ क्यों हुआ आंसर? क्योंकि घूम में, घूम मूल धातु है और घूम में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। और घूम में आव लगाएंगे तब जाके घुमाओ बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? घूम, जो कि शब्द ही त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? घूम
प्लस आओ। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर स आपको बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें गलती करते हैं। महत्व और महत्वपूर्ण दोनों शब्दों को अवश्य रूप से ध्यान रखें। महत्व और इसके अलावा एक शब्द है महत्वपूर्ण, दोनों शब्दों को अवश्य रूप से ध्यान रखें। लोहा में आर लगाया लोहार बन गया, कांसा में एर लगाया और कचरा बन गया। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। सबसे पहले अपन चलते हैं आंसर की ओर। तो विकल्प नंबर ब आपके लिए सही हो जाएगा। और विकल्प नंबर ए क्या है यहाँ पर, अल्प विराम। ये चिन्ह कौन सा है दोस्तों, अल्प विराम का चिन्ह है ये। और विकल्प नंबर स कौन सा है यहाँ पर, पूर्ण विराम। विकल्प नंबर स क्या है, पूर्ण विराम। और विकल्प नंबर द आपको दिखाई दे रहा होगा। तो विकल्प नंबर द क्या है यहाँ पर, अपूर्ण विराम। ये विराम चिन्ह भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ें और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। इस प्रकार से डेली की जो श्रृंखला है प्रश्नों की वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। और अवश्य रूप से आप अपना सुझाव दें कि क्या मुझे इसमें बदलाव करना चाहिए, क्या मुझे इस प्रकार की व्याख्या न करके आपके अधिक प्रश्नों का संकलन करना चाहिए, या इसी प्रकार से मुझे 10 प्रश्नों को लेकर उनकी संपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार के सुझाव आप सभी के यहाँ पर ज़रूरी हैं ताकि मैं आगे बदलाव करने की कोशिश करूँ। और इसी प्रकार आपको डेली 10 प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसके लिए आपको PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आगे भी इसी प्रकार की श्रृंखला के लिए आप सभी दोस्त साथी मित्र हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।